पैसे को जो दिशा दें वह उसी दिशा में काम आएगा। डॉक्टर सत्यवर्धन तिवारी ने एक दिन अपनी कहानी सुनाई। जब मैं सुबह की चाय अपनी जीवन संगिनी सविता के साथ ले रहा था, उसी दौरान सविता ने सहज भाव से पैसे का मनोविज्ञान बताया और उन्होंने जो कहा उसने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। सविता बोली, देखिए, पैसा उस दिशा में काम आता है जिस दिशा में हम उसे भेजते हैं। अगर हम किसी डर या कमी की भावना से पैसा संभालते हैं तो वही डर भविष्य में रूप लेकर लौट आता है। उनकी यह बात मेरे मन में उतर गई। वो आगे बोली, अगर आपने बुढ़ापे में बीमारी के डर से पैसा जोड़ा तो वह सच में उसी बीमारी में खर्च होगा। लेकिन अगर आपने वही पैसा स्वास्थ्य, शांति और आत्म समृद्धि की भावना से बचाया तो वही धन आपके जीवन में स्वास्थ्य और संतुलन लाएगा। सविता की ये बात किसी दर्शन से कम नहीं थी। पैसा केवल मुद्रा नहीं, एक प्रवाहित ऊर्जा है जो हमारे भावों की दिशा में बहती है। कुछ उदाहरण जो इस सत्य को दर्शाते हैं। अगर आप बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा जोड़ते हैं तो वही धन ज्ञान का दीपक बनकर उनके जीवन को रोशन करता है। आप दिखावे या प्रतिस्पर्धा के लिए पैसा बचाते हैं तो वह अक्सर एक पल की चमक में समाप्त हो जाता है। आप सेवा और दान की भावना से धन रखते हैं तो वह अनेक गुना होकर आशीर्वाद बनकर लौटता है। आप भय या असुरक्षा से पैसा जमा करते हैं तो वह भय आपके जीवन की स्थायी भावना बन जाता है। आप सृजन, विकास और कल्याण की दिशा में धन लगाते हैं तो वह समृद्धि और संतोष दोनों लाता है। इसीलिए मैंने उस दिन जाना, पैसा हमारे भीतर की भावना का प्रतिबिंब है। वह वहां बहता है जहां हमारी चेतना उसे भेजती है। अगर धन के पीछे भय है तो परिणाम में भी भय होगा। अगर धन के पीछे विश्वास है तो जीवन में स्थिरता और आनंद आएगा। अंततः सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, धन का वास्तविक मूल्य इस बात में नहीं है कि वह कितना है, बल्कि इस बात में है कि वह किस भावना से प्रवाहित हो रहा है। और मैं बस चुपचाप चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए सोचता रहा, सच में पैसे को जो दिशा दें वह उसी दिशा में काम आएगा।